हैं, लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान। तो देखिए, ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी ही आवाम के ऊपर। दोस्तों, नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। सारे का सारा जो वेस्ट है वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है, या इंडिया से डरता है, या इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस मुल्क में जाते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं, वहाँ का जो उनको हाई सिविल अवार्ड है, इसकी क्या वजह, क्या फर्क क्या है इनके और दुनिया के बाकी लीडरों में? जफर भाई, फर्क यही है कि वो देशभक्त हैं, अपने वतन का सोचते हैं, अपने वतन के लोगों का सोचते हैं। साहब को नहीं चाहता, पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट हिम। चाहे 100% गलती पर होगा, कभी अपनी गलती नहीं। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो के 32 देशों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर प्रतिबंध लगाने और रूस से तेल लेने के चलते चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात नेटो के घोषणा पत्र में तो किया गया, लेकिन उसी रूस से भारत तेल ले रहा है, लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध की बात नहीं कही गई। क्या 32 नेटो के देश भारत के सामने नतमस्तक हैं, घुटनों पर हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया को ये धमकी नहीं दे सकते कि अब तुम्हारे सैंक्शंस हो गए, तुम्हारे से ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ये फैसला कर लिया था कि चाइना के सामने खित्ते में अगर उसका कोई पार्टनर है तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को वो उस लेवल पे ला रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उसको उम्मीद छोड़ दी उसने। उसको दो चीज़ें लगी। उसको जब अफगानिस्तान की जंग थी, उसने कहा पाकिस्तान ने हमें लेट डाउन किया। पाकिस्तान दोनों साइडों पे खेल रहा था। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो है सब कुछ हो जाता है ये फिर एक दूसरे के साथ है। तो उसका अच्छा, नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश, इन्होंने तो चाइना के सामने नहीं खड़े होना जो इस खित्ते में है। तो अमेरिका पूरे खित्ते को तो हम नहीं छोड़ सकता था। तो इंडिया के साथ उनकी मफाहमत जो है वो चाइना के खिलाफ है यहाँ पे। तो इंडिया जो है इस वक्त उस सिचुएशन का इतना फ़ायदा उठा रहा है कि वो पूरे वेस्ट से वो तो कर रहा है, उससे जो फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका से और वेस्ट से वो उठा रहा है, और जो उनके दुश्मन हैं रशिया वगैरह, उनसे भी जितना फ़ायदा उठा सकता है इंडिया वो फ़ायदे उठा रहा है। तो देखिए, ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है स्टेट्समैनशिप। एक हम लोग हैं कि हम लोग अपनी ही आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ लाद लाद के, उनकी कमर तोड़ तोड़ के, अपना इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा के कि हमारे सारे कारोबार ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए। दोस्तों, नेटो जो है वो चाइना और रशिया को तो प्रेशराइज कर रही है, लेकिन भारत का जिक्र उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आया है कि नेटो की जो 75th एनिवर्सरी, मोदी साहब और भारत का कोई जिक्र नहीं है कि वो वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं बाय बाइंग ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑयल। लेकिन चाइना और रशिया पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। ठीक है जी। ये जो चीजें हैं, ये चीज बताती है कि सारे का सारा जो वेस्ट है वो किस तरह इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है, या इंडिया से डरता है, या इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस मुल्क में जाते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं, वहाँ का जो उनको हाई सिविल अवार्ड है वो मिलता है। यूएई के अंदर भी, सऊदी के अंदर भी, इजिप्ट के अंदर भी, उससे पहले हमने इटली के अंदर भी देखा, फ्रांस के अंदर भी, अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर देखें अभी पुतिन ने जिस तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वजह है, इतनी अहमियत क्यों जो मोदी जी को दी जाती है? दुनिया के किसी और लीडर को, खासतौर पर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं बाहर दौरे पे, इनको वहाँ पर कोई सिविल अवार्ड नहीं मिलता। मोदी जी को क्यों मिलता है? इसकी क्या वजह, क्या फर्क क्या है इनके और दुनिया के बाकी लीडरों में?
जफर भाई फर्क यही है कि वो देशभक्त हैं, अपने वतन का सोचते हैं, अपने वतन के लोगों का सोचते हैं। बाइडेन साहब को नहीं चाहता, पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट। अमेरिका हमें भी तो कह रहा है, अमेरिका ने हमसे कहा अफगानिस्तान में चले आओ, हम नहीं गए। एक बार नहीं 3 बार कहा गया। एक बार जेफ बुश के जमाने में, जॉर्ज बुश के जमाने में कहा गया था, उसके बाद ट्रंप के जमाने में कहा गया कि चले आओ, हम तो नहीं गए। हमसे फिर वो कहा गया कि हम क्वाड बना रहे हैं, क्वाड का मिलिटराइजेशन कर देते हैं, हम आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट देंगे, बड़े बड़े तैयारे देंगे लड़ने के लिए, और आपको हम सब्सिडाइज रेट पे मिलिट्री वेपन्स देंगे, इसको क्वाड को मिलिटराइज कर ले जैसे नेटो बना हुआ है। हमने तो नहीं किया। तो ये कह देना कि मतलब जब बन रहा हो तो हमें मीठा भी खाना है और मतलब उसके बाद जब काम हो जाए तो नहीं, देखो जी इतने गलती है, ऐसे नहीं चलता। 8 साल तक लड़ाई लग लेगा आप अमेरिका की। मैक्रोन जो है वो ये कहते हैं कि जंग को फैलाए मत। ये चीज इंडिया और फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक ही व्यू है कि जंग को फैलाए मत। मिसाल के तौर पे अगर जापान के अंदर एक ऑफिस खोला जाता है नेटो का, ठीक है जी, तो मसला होगा। सुनने में आ रहा है कि ये जो ज्वाइंट कम्युनिके था उसमें से ये लफ्ज निकाल दिया गया है। ज्वाइंट कम्युनिके में ये लफ्ज निकाल दिया गया है कि एक ऑफिस नेटो का टोक्यो में खोला जाएगा। सो इंडिया और फ्रांस का जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है। इंडिया इमीडिएटली नहीं कुछ बोलेगा नेटो के ऊपर और उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। मैंने जैसे पहले कहा था कि इंडिया देखेगा कि हालात क्या बनते हैं, उसको देखते हुए इंडिया जो है वो करेगा। सो अब हो ही रहा है कि इवन विद इन नेटो बड़ा मुश्किल कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन लैंग्वेज कि किस तरह की स्टेटमेंट जारी करनी है। दैट टेल्स अ स्टोरी। वो एक स्टोरी बताता है और वो स्टोरी ये है कि विद इन नेटो दरारें पड़ चुकी हुई हैं। अब चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। भाई चाइना तो इंडिया को, रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया भी तो कर रहा है, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेंगे, चाइना का नाम लेंगे। और और फ्रेंच के कहने पे, यानी कि यूरोपियंस के कहने पे, जो एक जॉइंट कम्युनिके के अंदर ये जो दफ्तर खोलना था टोक्यो में, उसके ऊपर सब पीछे हट गए हैं क्योंकि उनको। दरअसल नेटो के यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के गठन के 75 साल पूरा होने पर त्रिदिवसीय सम्मेलन अभी स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ और जिसके घोषणा पत्र में यह बात कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते नेटो के देशों का मामला गंभीर होते जा रहा है, क्योंकि नेटो के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के मदद में चीन है। हालांकि भारत रूस से तेल लेकर एक तरह से रूस की मदद भी कर रहा है और यह बात नेटो के देश अपने अपने स्तर पर कई बार बोल चुके हैं और उसकी आशा थी कि शायद भारत के खिलाफ भी कोई प्रतिबंध या भारत के खिलाफ कोई बात नेटो के सम्मेलन के पश्चात जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें हो, लेकिन भारत का नाम कहीं भी उसमें हुआ ही नहीं। साथ ही रूस और चीन पर प्रतिबंध लगाने की भरपूर बात उस घोषणा पत्र में की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर भारत के खिलाफ इसमें बात क्यों नहीं की गई। पहले नेटो को समझ ले, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय दुनिया में 2 पोल थे। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे और दूसरे तरफ रूस और उसके सहयोगी देश थे। रूस उस समय नहीं था, उस समय यूएसएसआर था और संयुक्त सोवियत संघ। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा यानी वामपंथी लेफ्टिस्ट था और अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था, बाजार आधारित व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। यह लोकतांत्रिक देश था, समय पर चुनाव होते थे, ह्यूमन राइट की बात होती थी। तो अमेरिका के साथ जितने भी यूरोप के देश जो विकसित देश कहे जाते थे वे लामबंद हो गए और सोवियत संघ के साथ भी जो समाजवादी विचारधारा के, वामपंथी विचारधारा के देश थे वे लामबंद हो गए और दोनों में शीत युद्ध 1991 तक चलता रहा, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस सहित 15 देश बन गए। नेटो का जो गठन किया गया था दरअसल रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना था और नेटो के
अनुच्छेद 3 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि नेटो में जो 32 देश शामिल हैं, इनमें से किसी भी देश के खिलाफ कोई देश अगर आक्रमण करता है, सैनिक कार्रवाई करता है, तो वह आक्रमण या सैनिक कार्रवाई समूचे नेटो के देशों के खिलाफ मानी जाएगी और सभी 32 देश उस देश के खिलाफ लड़ाई करेंगे। सोवियत संघ 1991 में टूट गया तो रूस का यह कहना था कि यह नेटो का गठन तो सोवियत संघ के खिलाफ हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ रहा ही नहीं तो अब इस नेटो के बने रहने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन अमेरिका की हटबंदी के चलते अब भी नेटो कायम है और रूस के खिलाफ नेटो का संगठन खड़ा हुआ है। अब यूक्रेन जो पहले सोवियत संघ का ही भाग था, जैसे रूस एक भाग था वैसे यूक्रेन भी एक भाग था, अब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। सोवियत संघ ने इसका विरोध किया क्योंकि नेटो के चार्टर के अनुसार किसी भी देश में जो नेटो के सदस्य देश होते हैं, नेटो की सेना वहां आ जाएगी। सोवियत संघ के बाद जो रूस बना था, रूस को यह डर था कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य देश बन गया और यूक्रेन की सीमा रूस से मिलती है तो नेटो के सदस्य देशों की सेना यूक्रेन में आ जाएगी और चूंकि वे रूस के विरोधी हैं इसलिए हमेशा रूस पर खतरा मंडराते रहेगा। यही कारण है कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के लिए रूस ने विरोध किया और जब यूक्रेन रूस की बात मानने से इनकार कर दिया तो यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। अभी तक यूक्रेन पूरी तरह शामिल नेटो में नहीं हो पाया है, नेटो अभी उस पर विचार कर रहा है। हालांकि 2 साल युद्ध के अभी समाप्त हो गए हैं, अभी विचार ही नेटो का चल रहा है और जब तक यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा शायद यूक्रेन जैसा देश नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि दिनों दिन यूक्रेन युद्ध में जो बमबारी रूस के द्वारा किया जा रहा है उससे उसकी स्थिति खराब होते जा रही है। अभी नेटो के देशों ने यूक्रेन के मदद के लिए एक नया रास्ता निकाला था और वह रास्ता था कि रूस की संपत्ति जो डॉलर में है, अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के कारण जब्त कर लिया था। लेकिन जब अमेरिका सहित नेटो के देशों ने यह घोषणा की कि वह संपत्ति जो जब्त है उस पर जो सूद आ रहा है उस सूद के पैसे को यूक्रेन को दिया जाएगा। हालांकि वह पैसा रूस का था जिसे जब्त किया गया है, वह डॉलर में है। लेकिन अभी उसके घोषणा के 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अब सऊदी अरबिया ने यह घोषणा कर दी कि अगर नेटो के देश रूस के पैसे को यूक्रेन के देने की कोशिश करते हैं तो जो सऊदी अरबिया ने पश्चिमी देशों के, जिसमें अधिकांशतः नेटो के देश है, उनके सिक्योरिटी बॉन्ड सऊदी अरबिया के पास है, वह बेचना शुरू करके पश्चिमी देश जो नेटो के देश ज़्यादातर उसमें है उनकी हालत खराब कर सकता है। इसलिए वह मामला भी खटाई में पड़ गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या बर्बादी यूक्रेन को कराकर और फिर नेटो में शामिल करने का औचित्य क्या है। हालांकि यह तो पश्चिमी देशों के नाक का मामला है और वे चाहते हैं कि रूस को पूरी तरह से इस युद्ध में उलझाकर उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एक गलती यह हो गई उन लोगों की कि उन लोगों का जो प्रथम दुश्मन था वह चीन था और चीन मजे ले रहा है, वह रूस की मदद कर रहा है और जितने भी अमेरिका सहित पश्चिमी देश हैं उनकी ऊर्जा यूक्रेन की मदद में और इस लड़ाई में खत्म हो रही है। हालांकि उन्हें चाहिए था कि रूस को छोड़कर जो सबसे विकराल भस्मासुर है वह चीन है और भारत भी चीन के खिलाफ मदद करने के लिए तैयार है। क्वाड में भारत बना हुआ है और लेकिन अमेरिका की हठधर्मिता और अमेरिका अब न केवल रूस यूक्रेन युद्ध में बल्कि अभी फिलिस्तीन इजराइल जो युद्ध चल रहा है उसमें भी फंस गया है। यही कारण है कि अमेरिका को लगता है कि रूस और यूक्रेन को तो दुश्मन बना लें, अगर भारत को भी दुश्मन बना लेगा तो फिर चीन जैसे भस्मासुर के साथ लड़ेगा कौन। और अभी पश्चिमी देशों का पैगाम ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को पहुंचाया कि मामले को टेबल पर हल करे। अन्य देशों की हिम्मत नहीं कि वो ऐसा खुलेआम सामने बैठकर पुतिन की यह बात कर सके। इसी कारण है कि जो घोषणा पत्र आया उसमें तेल खरीदने के लिए चीन पर तो प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन भारत पर नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है। S-400 खरीदने के लिए तुर्की पर, जो कि नाटो का सदस्य देश है, उस पर प्रतिबंध अमेरिका ने और उसके सहयोगी देशों ने लगाया, लेकिन वही S-400 भारत ने खरीदा तो अमेरिका
और नेटो के देश चुप्पी साध दिए। यह भारत के बढ़ते हुए ताकत की परिचायक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।